बुद्धू बुआ। बुआ, क्या मैं आपसे अपने मन की बात कह सकता हूँ? विराट ने विदेश में अकेली रह रही अपनी विधवा बुआ के साथ फोन पर इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद अचानक यह प्रश्न पूछा। बुआ ने सदा की भांति हंसते हुए कहा, अरे, यह भी कोई पूछने की बात है? कहो, खुलकर कहो। तुम्हें तो मालूम ही है कि मुझे अपने एकलौते भतीजे के साथ बात करके कितनी खुशी मिलती है। विराट ने पहले से ही चुने हुए शब्दों द्वारा अपनी बात कहनी आरंभ की। बुआ, मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, कुछ कर दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इस 9 से 5 वाली इंजीनियरिंग जॉब में 2 साल के बाद भी वही का वही अटका हुआ हूँ। अब कम समय में ही ढेरों पैसा कमाने वाले एक बिजनेस में पार्टनरशिप की ऑफर आई है। वो मेरा दोस्त अकील है ना, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके डैडी एक दूसरी ब्रांच खोलने जा रहा है। अंकल ने मुझे ही सबसे पहले पूछा है कि अगर उनकी नई ब्रांच में मैं पार्टनर बन जाऊं तो मुझे काम सिखाने में मेरी वह पूरी मदद करेंगे। लेकिन लेकिन मम्मी पापा ने मुझे यह कहकर साफ मना कर दिया कि अच्छी भली पक्की नौकरी छोड़कर दर दर ठोकरे खाने की बेवकूफ़ी करने जा रहे हो, इसलिए हमसे तो किसी भी तरह की मदद की उम्मीद न रखना। तो तुम चाहते हो मैं उन्हें समझाऊं? बुआ ने पूछा। नहीं बुआ, आपसे आपसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो पैसे आपको जल्द लौटा भी दूंगा। बस सोच सोच कर परेशान रहने लगा हूँ कि यह मौका हाथ से निकल गया तो मैं उम्र भर पछताता रह जाऊंगा। वह तो ठीक है, लेकिन पैसे कितने चाहिए? मैं तभी तो फैसला कर पाऊंगी ना। बुआ, सिर्फ सिर्फ 12 लाख रुपए चाहिए। 12 लाख? नहीं विराट बेटे, यह तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 3 साढ़े 3 लाख होते तो दे सकती थी। कुछ तुम भी तो कोशिश करो और कुछ अपने मम्मी पापा से मांग कर देखो। लेकिन बुआ, न तो मेरे पास इतने पैसे हैं, न ही बिना किसी गारंटी के बैंक मुझे इतना उधार देगा, और मम्मी पापा तो 1 रुपया तक न देंगे। सॉरी बेटे, मैं इतना ही कर सकती हूँ। देख लो, अगर कहीं और से जुटा सको तो मुझे फोन कर देना, मैं भेज दूंगी। आजकल तो मिनटों में ही पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। चलो, अपना ख्याल रखना। बुआ ने यह कहते हुए बुझे दिल से फोन रख दिया। इस वार्तालाप के 2 ही दिन बाद बुआ को विराट की एक ईमेल मिली कि बुआ, गुड न्यूज है, अंकल ने अब बड़ी ब्रांच खोलने की बजाय छोटी ब्रांच के लिए एक छोटा ऑफिस देखा है जो केवल 5 लाख में ही किराए पर मिल रहा है। कहीं अंकल किसी और को वह वाली ऑफर न दे बैठे तो आप आज ही वो 3.5 लाख मेरे अकाउंट में भेज दीजिए। बाकी के 1.5 लाख मैं अपनी जेब से डाल रहा हूँ। रही आपके पैसे लौटाने की बात, तो बुआ, आई प्रॉमिस कि 1.5 साल में ही सूद समेत मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। उसी दिन विराट के अकाउंट में जब बुआ के पैसे आ गए तो उसके दोस्त अकील ने उसकी पीठ जोर से थपथपाते हुए कहा, शाबाश यार, आज तूने बिजनेसमैन बनने का पहला टेस्ट पास कर लिया है। हमें जरूरत थी ही 3 साढ़े 3 लाख की। जब किसी से पैसे मांगने हो तो योजना यही बनाकर चलो कि जितने चाहिए उससे 3 गुना मांगो, क्योंकि देने वाला आधी राशि न सही 1/3 तो देने पर मान ही जाएगा, चाहे वह बैंक हो या अपना कोई बुद्धू सगा संबंधी जैसे तुम्हारी बुआ। उड़ते उड़ते शीघ्र ही भतीजे की वह योजना वाली बात बुआ तक पहुंच गई। बुआ सचेत हो गई और अपनी वसीयत में से अपने एकलौते भतीजे का नाम कटवा दिया। बुआ को अपने 3.5 लाख रुपए जाने का दुख बिल्कुल न था, क्योंकि उन्होंने यही सोचकर भतीजे की सहायता की थी कि यदि उसका बिजनेस ठप हो जाए तो क्या हुआ, कम से कम उसे जीवन भर पछतावा तो न रहता कि काश वह यह अवसर हाथ से जाने न देता। दुख तो उन्हें केवल इस बात का हुआ कि जो वह बरसों से सुनती पड़ती आई थी कि यदि अपने किसी व्यक्ति के साथ अच्छा भला संबंध या बनी बनाई मित्रता बिगाड़नी हो तो उसे बड़ी सी राशि उधार दे दें। फिर भी बुआ ने इस बात पर कभी गंभीरता पूर्वक क्यों नहीं विचार किया था। लेकिन अब बुआ के मन में जो टूट चुका था वह सिर्फ भरोसा था। उस रात बुआ देर तक सो नहीं सकी। खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी और भीतर उसके मन में स्मृतियों का शोर था। वही विराट जिसे उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था,
जिसे पढ़ाई के लिए पहली बार हॉस्टल छोड़ते वक्त उन्होंने छुप कर रोते हुए आशीर्वाद दिया था, आज उसी ने उन्हें योजना का हिस्सा बना लिया था। मैं बुद्धू सगा संबंधी नहीं हूँ, बुआ ने खुद से कहा। मैं उसकी बुआ हूँ। अगले दिन उन्होंने विराट को फोन नहीं किया, न ही कोई शिकायत भर मेल लिखा। उन्होंने चुप्पी को ही अपना उत्तर बना लिया। चुप्पी जो कभी कभी सख्त सजा होती है। महीने बीतते गए, ना विराट का कोई फोन आया, ना पैसे लौटाने की कोई खबर। 1.5 साल तो दूर, 1.5 महीने में ही अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी। स्थानीय स्तर पर खुला नया स्टार्टअप घाटे में, साझेदारों में विवाद, विराट का बिजनेस बंद हो चुका था। अखिल और उसके पिता ने हाथ खींच लिए थे और विराट, वह फिर से उसी 9 से 5 की नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था, जहां से वह बड़ा आदमी बनने के सपने लेकर निकला था। एक शाम अचानक बुआ का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, विराट। बुआ, आवाज में अब आत्मविश्वास, थकान थी। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने बहुत गलत किया। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा था सब कुछ आसान होगा। बुआ ने गहरी सांस ली। पैसे के लिए माफी मत मांगो विराट, वो तो जा चुके। पर जिस भरोसे को तुमने तोड़ा है कि भरपाई आसान नहीं होती। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा बुआ, थोड़ा समय दीजिए, पैसे वापस आ भी जाए, बुआ ने शांत स्वर में कहा। तो भी तुम्हारे इरादों की सच्चाई नहीं बदल जाएगी। जिंदगी में बड़ा आदमी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी होता है। फोन के उस पार सन्नाटा था। शायद विराट पहली बार समझ रहा था कि उसने क्या खोया है। बुआ ने आखिरी बात कही, मैंने तुम्हें पैसे इसलिए दिए थे कि तुम कोशिश कर सको, चालाकी के लिए नहीं। याद रखना, रिश्तों में जो भी योजना से आता है वह हमेशा ब्याज समेत टूट कर लौटता है। फोन कट गया। उस रात बुआ चैन की नींद सोई, क्योंकि 3.5 लाख रुपए भले ही वापस न आए हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का सबसे कीमती सबक दे दिया था। पैसा डूब सकता है, पर भरोसा अगर डूब जाए तो रिश्ते किनारे पर भी नहीं पहुंचते।